हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। पर मेरी स्टोरी में मैंने उसी इंसान को खुद अपनी जिंदगी से जाने दिया। और आज भी हर रात उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो स्टोरी तुम अब सुनने वाले हो वो सिर्फ मेरी नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारी भी हो। कभी कभी ना, हम इतना ज्यादा किसी को चाहने लगते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, सब कुछ उस एक इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। और फिर एक दिन वही इंसान हमें सिखा देता है कि हमने खुद के साथ कितनी बड़ी गलती की। इसलिए पहले मेरी 2 मिनट की ब्रेकअप स्टोरी ध्यान से सुन लो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी गलतियां मैंने की जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा ब्रेकअप कभी ना हो। माय ब्रेकअप स्टोरी। स्टोरी यहीं से शुरू होती है। वो मेरी लाइफ में आई भी बिल्कुल सिंपल तरीके से थी। ना कोई प्लान था, ना कोई एक्सपेक्टेशन। बस धीरे धीरे बातें शुरू हुई और पता ही नहीं चला कब वो मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही उसका मैसेज, रात को सोने से पहले उसकी आवाज। मेरी रूटीन उससे शुरू होती थी और उसी पे खत्म। मुझे लगता था कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा, कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। पर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। उसके रिप्लाई लेट आने लगे, इंटरेस्ट कम होने लगा, और मैं बस ये सोचता रहा कि शायद वो बिजी है। पर मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि जहां एफर्ट सिर्फ एक तरफ से हो, वहां प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैं हर बार उसे प्रायोरिटी देता रहा और वो धीरे धीरे मुझे ऑप्शन बना रही थी। फिर एक दिन वो मैसेज आया, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। कॉल, मैसेज, हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, पर उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया, जैसे मैं उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं। और फिर एक दिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और खुद की वैल्यू भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है। उसने मुझे छोड़ा नहीं, मैंने खुद को खो दिया था। तो दोस्तों, यही थी मेरी ब्रेकअप स्टोरी। कमेंट में प्लीज बताइए किसी का ब्रेकअप हुआ है और कैसे हुआ है। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट रास्तों की, जिससे तुम अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो। 1, अपनी वैल्यू कभी कम मत होने दो। किसी को प्यार करना गलत नहीं, पर इतना भी मत करो कि तुम खुद की रिस्पेक्ट भूल जाओ। जब तुम खुद की वैल्यू रखोगे, तभी सामने वाला भी तुम्हें सीरियसली लेगा। 2, हमेशा इक्वल एफर्ट रखो। अगर तुम ही हर बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो रुक जाओ और देखो सामने वाला कितना एफर्ट डालता है। रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों साइड से एफर्ट हो। 3, अपनी लाइफ को सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड मत करो। अपने गोल्स, फ्रेंड्स, फैमिली और खुद के टाइम को इंपॉर्टेंस दो। जब तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड होगी, तब तुम इमोशनली स्ट्रांग रहोगे और कोई भी ब्रेकअप तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। आज भी कभी कभी उसकी याद आती है, पर अब दर्द नहीं होता, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि किसी को पाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को ना खोना। जो हुआ शायद मेरे लिए एक लेसन था। और अगर तुम अभी किसी रिलेशनशिप में हो, तो बस इतना याद रखना, प्यार करो, पर खुद की रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर मेरी स्टोरी से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो, तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक और सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।